हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारा अगला क्वेश्चन है द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z फॉर विच आर्गुमेंट z माइनस टू ओवर z प्लस टू इक्वल टू पाई बाय थ्री लाइज ऑन अ सर्कल अ स्ट्रेट लाइन पैराबोला एंड एलिप्स। ये हमें कुछ कंडीशंस यहाँ पर दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक आर्गन प्लेन बनाते हैं। ये हम एक आर्गन प्लेन बनाते हैं, ये हमने बना लिया आर्गन प्लेन। ठीक है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजनरी एक्सिस है। अच्छा, जब ऑलरेडी एक क्वेश्चन भी मैं इस टाइप का करा चुका हूं, जब आपको आर्गुमेंट z माइनस टू ओवर z प्लस टू इक्वल टू पाई बाय थ्री दे रखा होता है, तो इसका मतलब है कि z माइनस टू और z प्लस टू इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाय थ्री है। ठीक हो गया। तो बीच का एंगल अगर आपका पाई बाय थ्री है तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आर्गन प्लेन पे। तो पहले देखो, ऊपर लिखा है z माइनस टू, तो ये लिखा है z माइनस टू ना, z माइनस टू। तो ये जो टू है ये रियल एक्सिस पे मिलेगा आपको यहाँ पर, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा लिखा है z प्लस टू, जिसको हम z माइनस माइनस टू लिख सकते हैं। ये माइनस टू हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें इमेजनरी सॉरी ये नेगेटिव रियल एक्सिस पे। ये हमारे पास हो गया माइनस टू। ठीक हो गया। अब z कहाँ है, z तो कहीं पर भी हो सकता है। मान लो अगर z यहाँ पर है तो इसको इससे, ये z हमारे पास, तो इसको बोलेंगे हम z प्लस टू, ये वाली लाइन। और इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूं तो इसको हम बोलेंगे z माइनस टू, ऊपर वाली लाइन। तो तुमसे यही कहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाय थ्री, मतलब ये एंगल आपके पास क्या है 60 डिग्री है, मतलब ये एंगल आपके पास क्या है पाई बाय थ्री है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब z यहाँ है, अब z तो फिक्स्ड है नहीं ना, z तो कहीं पर भी हो सकता है। मान लो अगर z यहाँ है तब, तो तब भी ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल होगी। मान लो यहाँ पर भी आपके पास पाई बाय थ्री बनना चाहिए। अगर मैं z को यहाँ बोलूँ और इसको इससे ज्वाइन करूँ, इससे उसके ज्वाइन करूँ, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, पाई बाय थ्री ही होना चाहिए। अगर z में यहाँ मानूँ ऐसे ज्वाइन करूँ तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, पाई बाय थ्री। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, क्या वो एक सर्कल बनेगा, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या वो पैराबोला बनेगा, या फिर एक इलिप्स बनेगा। तो इसको समझने के लिए हमने 10th क्लास में कुछ पढ़ा है, कुछ बेसिक पढ़ा है, ज़रा उसको हम एक बार समझ लेते हैं। वो क्या पढ़ा है हमने, हमने कुछ ऐसा पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास ये एक कॉर्ड है ए बी, और ये सर्कल के इस पॉइंट पे सी पर कोई एंगल बना रहा है। मान लो यही एंगल आपका 60 डिग्री है। यही कॉर्ड सर्कल के दूसरे पॉइंट्स पर जो एंगल बनाएगा वो 60 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा। लेकिन नीचे यहाँ पर 60 डिग्री नहीं हो सकता, यहाँ 60 डिग्री नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपके पास कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि आपको पता है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो 60 प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180, तो ये एंगल आपका कितना होना चाहिए, 120। लेकिन इस पॉइंट पर जहां पर भी आप एंगल बनाने की कोशिश करोगे तो वो एंगल सेम ही पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास ये। तो इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियस बात है आपके पास क्या बनेगा, एक सर्कल ही बनेगा। क्या बनेगा, एक सर्कल ही बनेगा। तो आपके पास सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, चार ऑप्शन हैं। तो आपके पास जिस ऑप्शन के साथ ये मैच करेगा वो ऑप्शन आपके पास क्या है, सर्कल है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश कर लिया है। इजीली हमने सॉल्व किया, कोई बहुत ज़्यादा लेंथी सोल्यूशन हमने यहाँ पर किया नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।